तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या गीत कीर्ति राधा करावचद वल्लभ वल्लरी के राधा पदाज्ञ विलसन जगता पितरहु बंदे पार्वती परमेश्वरो अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामागगण्यं सकल गुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपत प्रियभक्तं वातजातं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आए हैं तो प्रेम से लीजिए प्रभु का नाम, मेरे जैसे दास का सबको सीताराम, सबको राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। राधा मेरी बात है, पिता मेरे घर श्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री कृष्ण,
श्री राधे श्याम। जय। तो आइए मेरे गाना से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मेरे गाना से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ गाना से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। एक बार उठाइए दोनों हाथ और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। और ये जो भजन में गा रहा हूँ, यहाँ ऐसी कोई भी मैया नहीं है जिनको ये भजन आता ना हो। सबको भजन आता, सभी लोग गुनगुनाई ताली की सेवा करते हुए। अरे दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, भैया दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने। वो मेरा रिश्ता पुराना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और मेरे भाव से ताली की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। और बड़ा ही सुंदर सा भाव है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें गोकुल में पाया है। एक कन्हैया, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें गोकुल में पाया है। उठा दोनों हाथ और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय वृंदावन की गलियों में सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आइए, भजन तो बहुत बड़ा है। यदि भजन लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोलो बोलो। श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आइए सभी भक्तगण और माता को श्रवण करेंगे। कल हमने जैसे कि सुनाया कि कलश का क्या फल होता है, आपने पढ़ा सुना सबने सभी लोगों ने, और उसका महत्व भी जाना
कि माताओं को रखने से क्या फल मिलता है। उसके उपरांत हमने सुना कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का स्वरूप सभी ने कथा के माध्यम से श्रवण किया। आइए अब चलते हैं सर्वप्रथम जो भागवत जी के वक्ता रहे हैं उनकी ओर। सभी माताएं बहनें बड़े ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। आइए। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तनुमयतया सर्वो विनेदोष तम सर्वभूतान तोस्मि। भागवत जी के प्रथम वक्ता कौन है? जैसे कि आप सभी को पता है कौन है? सुखदेव महाराज जी। तो ये अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। जब मां के गर्भ से ना निकले व्यास जी को चिंता होने लगी। तो व्यास जी ने पूछा कि पुत्र अपनी माता को कष्ट क्यों दे रहे हो? तो वह पिताजी से बोलते हैं कि जैसे ही मैं इस दुनिया में आऊंगा और मुझे मोह माया घेर लेगी, रिश्ते नाते मेरे बन जाएंगे, इसलिए मैं तो यहीं ठीक हूं। हाँ, और एक शर्त है कि भगवान स्वयं आके मुझे दर्शन दे के कहे कि तुमको मोह माया व्याप्त नहीं होगी, जब ही मैं इस दुनिया में आऊंगा। तो व्यास जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। जब नारायण भगवान ने उनको दर्शन दिए और कहा कि मेरी मोह माया तुमको नहीं घेरेगी। जैसे ही अपने मां के गर्भ से निकले, निकलते ही वन की ओर चल दिए। जब व्यास जी ने देखा कि भाई जिस पुत्र का इंतजार मैंने 12 वर्ष तक किया और आते ही से वो तो वन की ओर चल दिया, पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, बोल रहा है हे पुत्र रुको पुत्र। वन में जाकर अलोप हो जाते हैं सुखदेव महाराज जी, और जो व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हुए गए और व्याकुल हो गए। जब अपने पुत्र को वहां ना पाया तो व्याकुल हो गए। नहीं करते, हम तो जड़ हैं भाई। जो वृक्ष होते हैं उनके पुत्र फल फूल तो हुए, तो हम उन्हें आसानी से त्याग देते हैं। आप तो इतने बुद्धिजीवी हैं, वेद की रचना आपने करी, पुराणों की रचना आपने करी, आप इतने बुद्धिजीवी हो गए, बताओ पुत्र मुंह में वो भी व्याकुल रो रहे हो। जब व्यास जी को बात का एहसास हुआ और व्यास जी आ गए। चलिए अब हम चलते हैं नैमिषारण्य की ओर। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलासोन को। एक बार 88 ऋषि एकत्रित हुए और उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि वह भगवान का 1000 वर्ष तक सत्य चलाना चाहते हैं, मतलब कथा। हम लोग तो भगवान की 7 दिन कथा हो 3 घंटा सुन लें, फिर भी पांव ऐसे ऐसे करने लगते हैं, मन नहीं लगता। सोचो उन ऋषियों ने 1000 वर्ष का संकल्प लिया, पर जब देखा कि भाई कलयुग आ गया है, भगवान की पूजाओं में बाधा पहुंचा रहा है, और ये हमने प्रैक्टिकल भी देखा है, जब हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं ना, कुछ परेशानियां छोटी छोटी आने लगती हैं।
उसमें ही हमारी मति भ्रम हो जाता है। ये सब कलयुग की वजह से होता है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने लगे तो बुराई बहुत जल्दी होती, बुरे काम में तो बहुत बढ़ोतरी होती, पर अच्छा काम कोई करने लगे पर ये नहीं सोचते कि भाई जो इसका फल होगा अंतिम वो बहुत अच्छा होगा। सभी 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। जब उन्हें कोई रास्ता ना दिखाई दिया तो वह सत्यलोक पहुंचे। सत्यलोक कौन का है? ब्रह्मा जी का। बोले पितामह ही हैं जो कुछ रास्ता बताएं। अब सब लोग पितामह से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले ऋषि आपको क्या कष्ट है? तो वह बोलते हैं कि पितामह हम भगवान का सत प्रारंभ करना चाहते हैं और पृथ्वी लोक में कलयुग आ गया है, वह हमारी पूजा पाठ में विघ्न पहुंचाएगा। तो प्रभु कोई ऐसा रास्ता बताएं जो है विघ्न ना पहुंचा सके। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोचक्र प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से एक मनोचक्र प्रकट होता है और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जाओ ऋषि ये चक्र जहां जाके रुक जाए वहां पर अपना स्थल चुन लेना। सब ऋषि चक्र के पीछे चल दिए। चलते चलते पृथ्वी लोक में पहुंचे। सीतापुर जिले में वन को आरण्य भी कहते हैं। तो उस चक्र की पहली नोक प्रवेश करी। नोक मतलब नैमी। उसका नाम क्या रखा? नैमी सारण्य। वह चक्र तीर्थ भी कहलाता है। एक नाम उसका चक्र तीर्थ भी है। तो वहां पर सभी ऋषि बैठे। उन्हीं के मध्य कौन आ गए? बोलिए सूत जी महाराज की जय। अच्छा, सूत जी महाराज की अवस्था 16 वर्ष की, 16 वर्ष की अवस्था है। और जब ऋषियों के मध्य पहुंचे तो सब ऋषि प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके उनको व्यास गादी पे बिठाया और मुख्य यजमान के रूप में शौनक जी मुख्य यजमान बने। सभी ऋषिगण जो हैं श्रोता बने और मध्य आके सबसे पहले शौनक जी प्रार्थना कर रहे हैं कि अज्ञान धन विध्वंस कोट सूर्य समप्रभः सोदज्ञादि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी क्या बोले सूत जी से? बोले प्रभु गुरुदेव आप तो हमारे लिए कोटि सूर्य के समान हैं। एक सूर्य तो भैया प्रकाश करके बाहर का उजाला करता है, पर आप उन कोटि सूर्यों के समान हैं जो हमारे मन के अंधकार को नष्ट करके भगवान से प्रीत लगा रहे हैं। हमारा जिससे उद्धार हो, इस भवसागर से हमें पार कर दे। गुरु का ऐसे ही दर्जा बड़ा नहीं होता। कहते ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों कहते हैं? कि गुरु बिना हम भव से पार नहीं हो सकते। कहा भी है कि गुरु बिन भव निधि तरये न कोई।
गुरु के बिना तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते, उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनका कल्याण नहीं हो सकता। हम तो आम मनुष्य हैं, इसलिए हमारे जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व है। इस प्रकार सौनक जी सूत जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि चिंता मणिर लोक सुख स्वर्ग संप्रदम रक्षते गुरो प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम। कि महाराज किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि जो हमारी सभी चिंताओं को हर सकती है। अब किसी को कल्पतरु मिल जाए, सभी कल्पनाएं पूरी हो सकती हैं, पर ना चिंतामणि वो काम कर सकती, ना कल्पतरु वह काम कर सकता जो गुरु कार्य कर सकता है। भगवान से हमको कोई नहीं मिला सकता। बल नाम आधारा सुमरी सुमरे नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग में केवल नाम ही भगवान का काफी है। कहीं आप एक चित्त होकर कहीं भगवान का नाम ही स्मरण कर रहे हैं ना, तो आपके लिए स्वर्ग का रास्ता साफ है। पर कहां कर दे बताओ। कई लोग तो ये देखने जाते पंडाल कैसा बना है, व्यासवादी कैसी सजी है, पंडित जी कैसे आए। भाई जो काम की चीज हो वो ग्रहण करो। अभी कोई बड़ा अच्छा टीवी वाले वक्ता था, देखने जाएंगे, भगवान के काम में कोई नहीं जाएगा। पैगंज में एक कार्यक्रम तो पब्लिक नहीं समा रही थी, लेकिन कथा में क्यों आएंगे? नहीं आ सकते ना। खराब चीजों में तो मन लगेगा, कलयुग है। हरी कथा में तो मन नहीं लगेगा। आप सब लोगों ने देखा गंज में क्या हाल था, पैर रखने को जगह नहीं थी। दिखावा भैया, अभी भी समझ जाओ। हरी में मन तो बहुत कम लगेगा, फालतू बातों में ज्यादा लगेगा। इसलिए कलयुग में बड़ा ऑफर है, भगवान का नाम लो और तर जाओ, पर फिर भी हम नहीं ले रहे। तो आगे सौनक जी पूछ रहे, बता रहे हैं प्रभु कि काल व्याल मुखा ग्रास आस निर्वाण हेतवे श्रीमद् भागवतो शास्त्र अलौकिरेण भासितम्। अब यहां पर सूत जी महाराज सौनक जी से बोल रहे हैं कि यह दुनिया जो है काल रूपी सर्प के मुख में है। कैसी है? काल रूपी सर्प के मुख में हम लोग बैठे हुए हैं। कोई कितना एक दिन उसके पेट में समा जाना है। अच्छा, उस काल की त्रास से बचने के लिए कोई उपाय क्या है? वो है श्रीमद् भागवत, कि उस त्रास से किस प्रकार हमको बचा जाए। यह जो कोई पैसे वाले नहीं हो जाते, बड़ा घमंड आ जाता है, अरे हमें तो कोई है ही नहीं, कहाँ के भगवान, ऐसा आया तो सब कछु है। कहते ना कि बाप न भैया सबसे बड़ो, अरे राम राम रुपया कह रही माता है। बताओ, जो कोई ऐसा कहे
उससे कह देना कि बाप ना भैया सबसे बड़ा कन्हैया। क्या कहेंगे? कन्हैया, जिसके पास कन्हैया है सब कुछ है। चलो अब सुना देते हैं एक अच्छी बड़ा दृष्टांत, बड़े ध्यान पूर्वक सुना। जो अपने आप को शेर कहते हैं ना कि अरे अब हम हैं तो कोई नहीं है, बड़े ध्यान पूर्वक सुने इस कथा को। एक जंगल में कुछ ग्वाले गाय चराने गए हुए थे। गाय गौ माता चरवाहे लोग थे। अब शाम होने जा रही थी तो घर को जाते हैं। अब सब गाय को लेके घर चले गए, पर वहां पर एक गाय छूट गई। जंगल में एक गाय रह गई। शाम का टाइम था, सब चरवाहे चले गए। गाय अकेली घबरा गई कि भाई यहां तो बड़े बड़े जानवर रहते हैं। इतने में शेर आ गया। शेर आ गया बीच में। जैसे ही गाय ने शेर को देखा तो बड़ी व्याकुल हो गई। अब तो इसका निवाला मुझे बनना ही पड़ेगा। शेर ने जैसे ही देखा, शेर भी खुश। तो बताओ, बड़ी आसानी से भोजन मिल गया। शेर जैसे ही पीछे दौड़ा, गौ माता भी दौड़ी। दौड़ते दौड़ते गौ माता एक दलदल में फंस गई जाकर। अब लो और समस्या। शेर तो घमंड में थे, दलदल हमारों का कर है। शेर भी कूद गए, दोनों दलदल में फंस गए। दोनों में अंतर कितना? 1 फीट। शेर ने कोशिश करता तो और धंसता चला जा रहा। अब गौ माता इस चीज पे हंस गई, हंस पड़ी। शेर बोला, तुम क्यों हंस रही हो? दोनों के प्राण तो जा रहे हैं भाई, दोनों के प्राण जाएंगे। अब तो दलदल में दोनों धंस जाएंगे। बोली, यही तो मूर्खता। बताओ क्यों हंसी गौ माता? बताओ, बुद्धिमान है सब लोग। शेर गुस्सा हुआ, अरे बताओ क्यों हंस रही हो मुझ पर? पता नहीं मैं राजा हूं। कहते ना कोई, अरे मैं इस पद पे हूं, मैं अध्यक्ष हूं, पार्षद हूं। क्या समझ रहे हैं हमें? वही शेरों की बात हो रही। तो गौ माता ने हंस के कहा कि भैया तू तो शेर है, मैं तो एक दुर्बल प्राणी, पर हाँ मेरा मालिक जरूर है। अभी वो शाम को चेक करेगा कि मेरी गौ माता नहीं आई तो मुझे लेने तो वो आएगा। तेरे को लेने कौन आएगा? तेरा तो कोई मालिक ही नहीं है। जैसे ही उसके मालिक ने देखा कि घर पे गौ माता नहीं आई तो जंगल दौड़ता हुआ आ गया। उसने जब इस कंडीशन में देखा तो कान्हा जी का प्रार्थना करने लगा कि वाह प्रभु, आपने मेरी गौ माता को इस राक्षस से बचा लिया। उसने अपनी गौ माता को निकाला तो शेर को 2 पत्थर और मारे, मर जाए, और अपनी गौ माता को लेके चला गया। तो जो देखो, मालिक जरूरी है। हमारे मालिक कौन? कान्हा जी, बांके बिहारी। कोई भी दुनिया की दलदल हो निकाल लेंगे। मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमको वह निकाल लेंगे। और जो बोलते हो अरे हम हैं, कोई है ही नहीं, मेरी तो विधायक से है, सांसद से, अरे बेटा कुछ नहीं है, सब रह जाओगे। जो भी कुछ मानना है तो बांके बिहारी को मानो। तो ये नहीं कह रहे कि भैया अपना पूरा जीवन ही लगा दो, गृहस्थ जीवन वाले हम सब लोग। हाँ, 3 घंटा या 2.5 घंटा बैठेंगे
फिर भी जितना भी है भगवान का कांटे में ढलना पड़ेगा, रूठ जाएगी जब दुनिया, गम के कांटों कितना सुंदर स्वभाव है। रूठ जाएगी जब जब से तेरी खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। बड़ा ही सुंदर स्वभाव है। रूठ जाएगी जब से खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। खुशियाँ गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। ऐसा भी आएगा नादा, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको कांटों में चलना पड़ेगा, तुझको कांटों में चलना पड़ेगा। गिरा कबर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। इतना मजबूर हो जा जगत में, इतना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जा जगत में, इतना मजबूर हो जाएगा जग में। इतना भी मजबूर हो जाए तो जग में, लेकिन जब जाएगा तो इतना मजबूर हो जाएगा। बड़ा ही सुंदर सा भाव है। कितना मजबूर हो जा जगत में, कितना मजबूर होगा जग में, कितना मजबूर हो जा जगत में, कितना मजबूर होगा जगत में। अरे कांच के टुकड़े के जैसा तुम्हारा अमृत, और कहाँ हरी कथा जो मणि के समान है। बताओ यार, तुमको तो व्यापार करना भी नहीं आता। देवता सुन करेगा कि बताओ, उस अमृत के लिए भगवान ने 4 रूप धारण करे, जब जाके अमृत निकला समुद्र में से। और ये सुखदेव महाराज जी का पागल हो गए। बताओ, कह रहे कि तुम्हारा अमृत कांच के समान, और हमारे हरि की कथा, भगवान की कथा, भागवत कथा भैया मणि के समान। ये बात जमी नहीं, ये बात समझ में नहीं आई। बोले किसके पास जाना चाहिए? बोले चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और पूछते हैं कि भाई बताओ ये कैसे संभव है, जिसके लिए भगवान को ही 4 अवतार धारण करने पड़े, जब जाके हमें अमृत प्राप्त हुआ। और सुखदेव महाराज जी उस अमृत को क्या कह रहे हैं कि कांच के समान है तुम्हारा अमृत। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले पितामह हमने तो सुना है कि सुखदेव जी परम ज्ञानी है, परम विद्वान है, पर ये बात है कैसी कर रहे हैं? बोले क्या हो गया भाई? बोले बताओ, अमृत को कांच के समान बता रहे हैं और वो भागवत को कह रहे हैं कि ये तो मणि के समान है, ये कैसे संभव है बताओ? तो ब्रह्मा जी बोले शांत रहो भैया, ये भी पता कर लेंगे। बोले एक तरफ क्या करते हैं हम, कथा का फल रखते हैं, एक तरह अमृत रखते हैं, तौल हो जाएगी भैया। तौल करने बैठे, अमृत रखा तो कुछ पल्ला हला ही नहीं। समस्त जितने
सुख के स्वर्ग है सब एक पलड़े पर रख दिए कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलायक ऋतुल न ताहि मिले सके छो सुख लव सत्संग। कि भगवान की कथा का वो फल है कि स्वर्ग के नहीं अब स्वर्ग के भी रख दिए फल, जितने भी सुख हैं सब एक पल्ले पर रख दिए। तो भगवान की कथा एक पल्ले पर रख दी। भगवान की कथा इतनी से भी नहीं है। बताइए वो कथा आप लोगों का सौभाग्य की श्रवण कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं हम। जब देवताओं ने देखा तो देवताओं तो चौंक करेगा। सूत जी बोलते हैं कि ऋषियों इस प्रकार हरि की कथा का महत्व है। शौनक जी प्रार्थना कर रहे हैं अब कि प्रभु हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराएं जिससे हमारा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति बढ़ सके। सूत जी ऐसे बोले एक कथा, अरे ऐसी तो कई कथाएं हैं। चलो आज आपको हम ऐसी कथा श्रवण कराते हैं जिससे आपकी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बढ़ जाएगा। तो प्रार्थना करी शौनक जी ने सूत जी से। तो भगवान सूत जी सुना रहे हैं कथा, बोल रहे हैं कि एक बार की बात है, विशालापुरी के 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, यह 4 ऋषि भगवान की कथा को सुनने के लिए घूम रहे थे। सोच रहे थे कि कोई मिल जाए तो हरि की कथा सुनाए, और ना मिले तो क्या करें, एक व्यास जी बन जाए, 3 श्रोता बन जाए। यह सोच ही रहे थे। इतने में कौन दिखे, नारद जी। बोलिए नारद भगवान की। देखो जब भी नारद जी आए हैं कुछ बड़ी घटना घटी है। जब भी नारद जी का आगमन होता है कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है, या तो उसे हरि मिल जाते हैं या उसका उद्धार हो जाता है। जैसे ही देखा नारद जी को आते हुए तो नारद जी बड़े परेशान, नारद जी बड़े परेशान, बड़ी चिंता में दिख रहे हैं। जैसे ऋषियों ने देखा, अरे नारद जी आप तो दूसरों को चिंता देने वाले, आज आपको चिंता हो रही है तो बड़ी अचरज की बात। आपको देख के तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंजूस व्यक्ति हो और चोर उसका सारा धन चुरा कर ले जाए। जिस प्रकार उसके मुंह पे 12 बजते हैं ऐसे बजे यहाँ पे। और भाई आप तो संत हैं, संतों का धन क्या होता है, हरि नाम। आपका धन तो कान्हा जी है, राधा रानी है। तो आइए इस भजन के माध्यम से हम भी संतों का धन बताएंगे। हरिलाल की अरे हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, 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 जीवन
बोलो सभी हाथ उठा लो, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। जो मानते हैं उठाओ दोनों हाथ, जो नहीं मानते उनको कसम बिल्कुल मत उठाना। जो मानते हो श्री राधा रानी को, बिहारी जी को, वही हाथ उठाना। उठाओ दोनों हाथ, बोलो श्री राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। हरे 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 राधा श्री राधा श्री राधा हमारो हरे राधा श्री राधा श्री राधा हमारो हरे राधा श्री राधा श्री राधा हमारो हरे राधा श्री राधा श्री राधा। बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। तो इस प्रकार सनकादिक ऋषि नारद जी से कह रहे हैं कि नारद जी, आपका धन जो है वो तो हरि का नाम है, आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं? नारद जी बोले, भैया मैंने सोचा कि पृथ्वी लोक में जाऊं और हरि कीर्तन करूं, सत्संग करूं, पर वहां जाके जो दशा मैंने देखी इसके कारण दुखी हुई। बोले क्या है? बोले जैसे ही भैया मैं पृथ्वी लोक में पहुंचा और वहां पे क्या चल रहा है?
बोले सत्यम नासित सोचम दयादानम न वेदते उदर भरिणो जीवा बकारा कोट भासितम, कि ना कोई मनुष्य में सत्य बचा है, ना दया बची है और ना दान बचा है। सभी अधिकांश लोग अधर्म के रास्ते पर हैं। इसलिए मेरा मन जो है बड़ा दुखी है। बताओ, भगवान ने ऐसी मनुष्य योनि प्रदान करी और उसका सब गलत प्रयोग कर रहे हैं। आप बताइए, कोई भी जीव को भगवान के मुख से भगवान का नाम ले सकता है? अपने मुख से नहीं ले सकता। क्या अपने हाथ से वह दान कर सकता है? नहीं कर सकता। अरे कोई भी जीव देख लो कि मंदिर पहुंच जाए तो डंडा मार के भगा देंगे, तो भगवान के दर्शन करने को गया हूं। तो परमात्मा ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, मनुष्य योनि प्रदान करी है, बताओ हम क्या नहीं कर सकते? मुख पवित्रम हरि नामम, हृदय पवित्रम तो ब्रह्म ज्ञानम, हस्त पवित्रम तो हो दानम, चरण पवित्रम तो तीर्थ गवनम। जो भगवान ने हमें मुख दिया है, किस प्रकार पवित्र होगा? जब हम भगवान का नाम लेंगे इस मुख से, हमारा मन और हृदय किस प्रकार पवित्र होगा? जब हमें ब्रह्म ज्ञान हो, भगवान की कथाओं का ज्ञान हो, भगवान के चरित्रों का ज्ञान हो। ये हाथ हमारे ऐसे ही पवित्र नहीं हो जाएंगे जब इनसे हम दान करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, जब यह पवित्र होंगे। और चरण किस प्रकार पवित्र होंगे? जब हम तीर्थ यात्रा करेंगे, इनको चलकर परिक्रमा करेंगे। नर्मदा मैया की हुई, वृंदावन की परिक्रमा हुई, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा हुई, जब जाके यह पवित्र होंगे। बताइए, हमें कितना सुअवसर प्राप्त है कि हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। इस जीवन को आसानी से ही इस जीवन का उद्धार कर सकते हैं, पर कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। अरे कोई भगवान का गान करने लगे ना तो लोग बोलते हैं अरे बड़े धर्मात्मा बन रहे हैं, देखो। अरे शर्म करो, तुमसे तो बना नहीं, दूसरा कर रहा है तो उसमें कमी निकाल रहे हैं। अरे ये कमी रह गई, अरे भगवान के नाम में कैसी कमी? तुमने बैठ के बोल, अपने मन को तो देखो। कहते हैं ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, और जो मन अपनों को जो तो मुझसे बुरा न कोई। भाई कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको सहयोग प्रदान करें। जी नहीं कह रहे ये कमी रह गई, अरे उससे बोलें कि भैया ऐसा काम तो हम नहीं कर पाए जो तुम कर रहे हो, हमें तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। लोग झड़ा से भजन कीर्तन करने लगते हैं ना, उनसे बोले अरे बड़े धर्मात्मा बन रहे हैं, पंडित बन रहे हैं। अरे राम, खुद की संतान हो तो सिखा नहीं रहे। हरी कथा जाओ, भगवान के गुणगान करो, तुम्हारे साथ साथ हमारा भी उद्धार करें जीवन का। नहीं, पैसा कमाएंगे, पेट पूरा भरेंगे। अरे राम राम, शर्म करें। हम लोग सब बढ़िया है, अपने नहीं करना। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको करना है। नारद जी बता रहे हैं कि भैया वहां तो बड़ी दुर्दशा चल रही है। अच्छा, हम कहते हैं कि जैसे ही मैं गया, पहले मैंने सोचा कि चलो तीर्थ यात्रा करते हैं, बड़ी महिमा है तीर्थ यात्रा की। तो नारद जी गए,
बोलते हैं मैं रामेश्वर गया, जगन्नाथ गया। तो जैसे ही वहां देखा तो भैया और दुखी में तो क्यों, अरे कहीं वहां तो कहीं पूछे कि कौन सी लाइन में जाओगे, वीआईपी जनरल। अरे मैं बड़ा परेशान, भगवान के यहाँ दर्शन के लिए मुझे वीआईपी जनरल कैटेगरी में जाना पड़ेगा।